मोदी सरकार ने देश में एक साथ चुनाव कराने की दिशा में बड़ा कदम उठाया है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने एक राष्ट्र एक चुनाव पर उच्च स्तरीय समिति की सिफारिशों को मंजूरी दे दी है, जिसके बाद देश में राजनीतिक घमासान मच गया है। दरअसल वन नेशन वन इलेक्शन के फैसले पर कांग्रेस ने आपत्ति जताई है। उत्तराखंड कांग्रेस की मुख्य प्रवक्ता गरिमा मेहरा दसौनी की माने तो चुनाव एक साथ होने की स्थिति में राज्य के मुद्दों पर केंद्र के मुद्दे हावी हो सकते हैं। एक राष्ट्र एक चुनाव मामले पर क्या बोली गरिमा दसौनी? देखिए, ऐसा नहीं है कि देश के अंदर पहले एक देश एक चुनाव नहीं हुए हैं, लेकिन जैसे जैसे वक्त बदला है समीकरण भी बदले हैं और जटिलताएं बढ़ती चली गई हैं। पहली बात तो केंद्र और राज्यों के मुद्दे अलग अलग होते हैं। यदि चुनाव एक साथ हुए तो राज्यों के मुद्दे गौड़ हो जाएंगे, केंद्र के मुद्दे हावी हो जाएंगे। दूसरी बात यह कि बार बार जब चुनाव होंगे प्रदेश के अंदर, देश के अंदर, तो फिर नेताओं को, दलों को जनता के पास बार बार जाना पड़ेगा और वो कहीं ना कहीं एक एक्टिव मोड में रहेंगे। यदि एक बार एमपी और एमएलए दोनों चुन लिए गए तो 5 साल के लिए अगर कोई जनप्रतिनिधि निद्रा में भी चला गया, कुंभकर्ण की नींद में भी सो गया, तो 5 साल तक वो जनता की ओर मुड़ कर नहीं देखेगा, क्योंकि उसको इलेक्शन नहीं जीतना है। अभी तो विधानसभा के होते हैं और लोकसभा के होते हैं, तो बार बार जनता के दोहरे आना पड़ता है। वहीं दूसरी ओर ये कहा गया है रिपोर्ट में कोविद जी की कि जीडीपी की वृद्धि दर को प्रभावित करता है बार बार इलेक्शन होना, जो कि बिल्कुल गलत है, क्योंकि जीडीपी को प्रभावित दूसरे मानक भी करते हैं। वहीं ये कहा गया है कि राज्यों की स्वीकृति जरूरी नहीं होगी संवैधानिक संशोधन में, जो कि हमारे संविधान पर एक चोट है। ये भी कहा गया है कि राज्यों की मतदाता सूची अब राज्य चुनाव आयोग नहीं, अब इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया तय करेंगे। ये फिर संविधान पर चोट है और कहीं ना कहीं हमारी जो संघीय व्यवस्था है उस पर ये एक देश एक चुनाव बहुत बड़ी चोट है। बार बार प्रधानमंत्री का ये कहना कि डबल इंजन दो तभी विकास होगा, ये भी संघीय व्यवस्था पर चोट है। और जो लोग पश्चिम बंगाल में और उत्तर प्रदेश में एक चरण में चुनाव नहीं करा पा रहे हैं, 7-7 चरण में चुनाव करा रहे हैं, वो लोग एक देश एक चुनाव की बात कर रहे हैं। अभी अभी 4 राज्यों में चुनाव प्रस्तावित थे, मात्र 2 राज्यों में कराए आपने। हरियाणा का और महाराष्ट्र का जो विधानसभा का कार्यकाल है मात्र उसमें 23 दिन का फर्क है, फिर भी आपने महाराष्ट्र में चुनाव नहीं करवा रहे हैं, आप केवल हरियाणा और जेएनके करा रहे हैं। तो आप में 4 राज्यों में चुनाव कराने की एक साथ तो क्षमता है नहीं। वीवीपैट और ईवीएम मशीन इतनी लागत से आएंगी, वो पैसा कहां से आएगा? तो कहीं ना कहीं हर तरफ से चुनौती भरा ये फैसला दिखाई पड़ता है। डाउनलोड करें देवभूमि इनसाइडर।